नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यूपी में 24 घंटों में कोरोना से 3 की मौत। लखनऊ में लगातार तीसरे दिन 2000 से ज्यादा केस। 17 जिलों में 1000 से ज्यादा संक्रमित। यूपी में कोरोना संक्रमण अब खतरनाक स्तर को पार कर रहा है। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में 16000 से ज्यादा संक्रमितों की पहचान की गई। वहीं यहाँ पे 3 कोरोना संक्रमितों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 2,54,044 सैंपलों की जाँच की गई है। इस दौरान 2554 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ यहाँ पे कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 84,440 तक पहुंच चुकी है। इनमें से 82,412 लोग होम आइसोलेशन है। प्रदेश के 3 जिलों में 10,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। अगर आप है राशन कार्ड धारक और मिल रहा है कम राशन तो ऐसे करें शिकायत। राशन कार्ड साथ ही देश के छोटे वर्ग के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। साथ ही राशन कार्ड के जरिए ही आपको फ्री में राशन मिल जाता है। दरअसल कोरोना को देखते हुए सरकार की ओर से हर महीने फ्री में अनाज देने की प्रक्रिया को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कई लोगों को यह शिकायत रहती है कि उन्हें डीलर के द्वारा जो है कम राशन दे रहा है। ऐसे में अगर आपको भी यहाँ पे डीलर से शिकायत है और साथ ही कम राशन मिल रहा है तो आप घर बैठे ही अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों के लिए अलग अलग नंबर जारी किए गए हैं। सरकार ने भ्रष्टाचार को कम करने और खाद्यान्न वितरण को सुनिश्चित करने के लिए शिकायत हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए ताकि सब्सिडी वाले राशन आसानी से गरीबों तक पहुंच सके। अगर आपको भी यहाँ पे कम राशन मिला और साथ ही आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आपके लिए टोल फ्री नंबर 1800 पर संपर्क करके डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सरसों तेल के मूल्य में भारी गिरावट। प्रति लीटर इतना कम हुआ भाव। खाद्यान्न तेल के भाव में कमी होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। 2 से 3 माह पूर्व जो सरसों व सोयाबीन के तेल आसमान छू रहे थे, आज उनमें 17 रुपये से लेकर 22 रुपये तक कमी आ चुकी है। इनकी वजह जो है आयातित खाद्य तेल कर शून्य किए जाने के साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा वायदा कारोबार पर रोक लगाने का आदेश जारी करना भी है। दरअसल दोस्तों कारोबारियों का कहना है कि साथ ही आगे और भी यहाँ पे तेल के दामों में कमी देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों की जेब पर कम दबाव होगा। उत्तर में टीकाकरण 21 करोड़ के पार। वैक्सीनेशन के साथ यहाँ पे कोरोना टेस्टिंग भी शीर्ष पर। कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर में प्रदेश सरकार के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर से अपनी अभियान पर लगी हुई है। ऐसे में यहाँ पे योगी आदित्यनाथ सरकार ने यहाँ पे 21 करोड़ के पात्रों को कोरोना वैक्सीनेशन दे दी है। साथ ही इसके साथ प्रदेश में 9 करोड़ 82 लाख से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे कोरोना टेस्ट की भी किया जा चुका है। साथ ही दोस्तों 21 करोड़ में से यहाँ पे 13 करोड़ 25 लाख लोगों ने वैक्सीनेशन की पहली डोज ले ली है। उत्तर प्रदेश कोरोना संक्रमण के टेस्ट के साथ यहाँ पे टीकाकरण पर भी अपनी पहले पायदान पर बना हुआ है। प्रयागराज के अपार्टमेंट में भड़क उठी आग। 400 लोगों की अटकी रही 2 घंटे तक सांस। बाघंबरी गद्दी के से सटे संगम लिंक अपार्टमेंट में शुक्रवार शाम भीषण आग लग गई। बैंक के सेवानिवृत्त प्रबंधक AK दुबे बालकनी में शॉर्ट सर्किट से एसी आग लगी। अपार्टमेंट में साथ रहने वाले करीब 400 लोगों की सांस करीब 2 घंटे तक अटकी रही। सभी मदद की आवाज को लगाते हुए भागने लगे। मौके पर पहुंची साथ ही दमकल कर्मियों ने काफी जदोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब तक यहाँ पे जो है लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। स्वामी प्रसाद मौर्य एंटी कार्यक्रम में उमड़ी भीड़। पुलिस ने समाजवादी पार्टी पर दर्ज की FIR। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासत का दौर चला रहा है। इसी बीच लखनऊ में स्थित समाजवादी पार्टी के खिलाफ धारा 144 तोड़ने और महामारी एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। दरअसल दोस्तों शुक्रवार को सीएम योगी कैबिनेट का हिस्सा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और डॉक्टर धर्म सिंह सैनी समेत कई भाजपा विधायकों ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव की उपस्थिति में पार्टी का दामन थाम लिया था। यही नहीं, इस दौरान अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने भाषण भी दिया था, जबकि कार्यालय में जमकर भीड़ उमड़ी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी धज्जियां उड़ाई गई। साथ ही समाजवादी पार्टी पर पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन के पोस्टर गढ़ को नहीं मिला कांग्रेस का टिकट। प्रियंका गांधी के सचिव पर लगाया घूस मांगने का आरोप। कांग्रेस के प्रत्याशी की पहली लिस्ट जारी होती ही विवादों में आ गई है। पार्टी के लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन के पोस्टर पर गरला और महिला कांग्रेस के मध्य जोन की उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने टिकट वितरण में धांधली का आरोप लगाते हुए कहा, मुझसे टिकट के बदले प्रियंका गांधी के सचिव ने पैसे मांगे। उन्होंने यह भी कहा कि सब पहले से तय था कि किसको टिकट मिलेगा। स्क्रीनिंग कमेटी का नाटक किया जा रहा है। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी से पेश किया जाएगा केंद्रीय बजट। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 8 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें पहली छमाही के बाद लगभग 1 महीने तक का अवकाश होगा। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा और राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पे सत्र को 2 भागों में बांटा गया, जिसमें बजट सेशन यहाँ पे जो है 31 जनवरी से शुरू होकर 11 फरवरी तक चलेगा, जबकि बजट सेशन का दूसरा सत्र जो है 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा।
लखनऊ से कानपुर समेत 8 शहरों के बीच नॉन स्टॉप बसें सफर होगा आसान। कोरोना के चलते नॉन स्टॉप बसों का सीधा असर पड़ रहा है। साथ ही आलम यह कि इन बसों में एक मुफ्त सवारी नहीं मिलने से घाटे की सेवा साबित हो रही है। ऐसे में परिवहन निगम प्रशासन ने लखनऊ से कानपुर समेत 8 शहरों के बीच चलने वाली नॉन स्टॉप बसों की 24 सेवाओं को हर स्टॉप पर रोकने के लिए एक निर्णय लिया गया। साथ ही क्षेत्रीय प्रबंधक यहाँ पे पल्लव बोस ने बताया कि नॉन स्टॉप बसों को शहर के भीतर होकर संचालित करने और साथ ही हर बस स्टॉप पर बसों का ठहराव करने के निर्देश ड्राइवर साथ ही कंडक्टर को दे दिया गया है। इससे फुटकर सवारियों को लखनऊ से कानपुर, अयोध्या, झांसी, बलरामपुर, लखीमपुर, हरदोई, गोरखपुर, वाराणसी रूट की बसें पकड़ने में आसानी होगी और साथ ही रोडवेज को राजस्व का नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। मोदी और योगी की फोटो ने बढ़ाई मुश्किल। कानपुर में 7 लाख से अधिक लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी का खड़ा हो सकता है संकट। जनवरी माह में राशन की सप्लाई 15 जनवरी यानी आज से पूरी हो जानी थी, लेकिन एक गलती की वजह से प्रदेश के करीब 3 करोड़ 20 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों के सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। दरअसल दोस्तों बता दें कि राशन कार्ड धारकों को जिस पैकेट में राशन वितरण किया जा रहा था उस पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी है। आचार संहिता लागू होने के बाद फोटो पैकेट से हटाई जानी थी, लेकिन फोटो हटाने की जगह सप्लाई रोक दी गई है। पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खबर। लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर बदला नियम, करोड़ों लोगों को होगा फायदा। सरकार ने करोड़ों लोगों के साथ ही पेंशनधारियों को बड़ी राहत दी है। अब जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए पेंशन भोग पेंशन रिक्वेशन और तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। यह न केवल करोड़ों पेंशनों को जीवन को आसानी बनाएगी, बल्कि इसमें EPFO और प्रदेश सरकार के पेंशन भोगों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय में 50% से ज़्यादा छात्र कोरोना पॉजिटिव। 15 से 31 जनवरी तक यूनिवर्सिटी किया बंद। साथ ही दोस्तों राजधानी स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय में 50 से अधिक छात्रों की कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आने के बाद प्रशासन ने 15 से लेकर 31 जनवरी तक यूनिवर्सिटी को बंद कराने का फैसला लिया। इसी के साथ पठन पाठन और साथ ही परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा स्थगित। 16 जनवरी को होना था एग्जाम। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण स्कूल बंद होने और साथ ही परीक्षाओं को स्थगित कराने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश में। साथ ही कई राज्यों में स्कूलों को भी बंद करा दिया गया। ऐसे में साथ ही विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना मामलों के कारण 16 जनवरी 2022 को यूपी में होने वाले शैक्षणिक स्कूल प्रवेश परीक्षा स्थगित करा दिया गया। साथ ही स्कूल प्रबंधक का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण छात्र, शिक्षक और साथ ही कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा स्थगित करा दिया गया है। जेवर में हो रही है पेड़ों की ट्रैकिंग, काटे और शिफ्ट किए जाएंगे हजारों पेड़, जानिए पूरा प्लान। जेवर एयरपोर्ट निर्माण के पेड़ों की ट्रैकिंग का काम चल रहा है। साथ ही एयरपोर्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। अब एयरपोर्ट निर्माण के बीच आने वाले पेड़ों को हटाने की योजना तैयार की जा रही है। कौन से पेड़ काटे जाएंगे और किस पेड़ के लिए शिफ्ट किया जाएगा, इसकी लिस्ट जारी की जा रही है। करीब 11,500 पेड़ों को चिन्हित किया गया है। शिफ्ट किए जाने वाले पेड़ों को ग्रीन बेल्ट में लगाया जाएगा। परिवहन लिहाज में महत्वपूर्ण पेड़ों के लिए हाइड्रोजन मशीन से भी पूरी तरह से शिफ्ट किया जाएगा। नूरी तंबाकू मालिक ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा, घर, फैक्ट्री और गोदाम पे चल रही है कार्रवाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच छापों का दौर जारी है। अब प्रदेश के हरदोई जोन पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। साथ ही आयकर विभाग ने नूरी तंबाकू कंपनी मालिक के ठिकानों पर छापे मारे हैं। IT टीम ने साथ ही नूरी कंपनी मालिक के आवास, फैक्ट्री और साथ ही गोदाम पर छापे मारे हैं। छापेमारी की खबर फैलती मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होने लगे, जिन्हें पुलिस ने वहां से हटाया। और हालांकि आयकर विभाग की ओर से इसकी औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। अगले 2 दिनों में इन राज्यों में ओलावृष्टि के साथ हो सकती है भारी बारिश। भारतीय मौसम विज्ञान साथी IMD ने जो है आज यानी कि 6 राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की भविष्यवाणी जारी की गई है। साथ ही इनमें से उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और साथ ही आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड शामिल है। इसके अलावा मौसमी एजेंसी ने अगले 2 दिनों में विदर्भ और छत्तीसगढ़ में हल्की मध्यम बारिश की भविष्यवाणी की है। लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थियों की मांग, हम संक्रमित हो गए हैं, परीक्षा टाल दीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ पे 28 जनवरी से 31 जनवरी से प्रस्तावित सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा 2021 मुख्य परीक्षा के लिए सफल कुछ अभ्यर्थियों कोरोना संक्रमित हो गए। इन अभ्यर्थियों ने आयोग खुद पॉजिटिव होने की रिपोर्ट भेजते हुए परीक्षा टालने की मांग की गई है, जिससे तेजी से संक्रमण फैल रहा है। साथ ही उसमें भी अभ्यर्थी दहशत में है जो अभी संक्रमित नहीं हुए हैं।
विधानसभा चुनाव करने के लिए यूपी पुलिस ने जबरदस्त की प्लानिंग, हर गतिविधियों पर होंगे नजर। विधानसभा चुनाव सकुशल कराने के लिए यूपी पुलिस जबरदस्त प्लानिंग कर रही है। पुलिस हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए काम कर रही है। प्रदेश पुलिस व्हाट्सएप से यहाँ पे जुड़ने वाले डिजिटल वॉलंटियर नेटवर्क को और मजबूत कर रही है। इस ग्रुप से अब तक 5 लाख से ज्यादा जुड़ चुके हैं। इस नेटवर्क के माध्यम से अफवाह पर पूरी तरह से तत्काल यहाँ पे काबू पाया जा सकेगा। कासगंज गौशाला में ठंड से 2 गायों की मौत, कई गोवंश बीमार, विहिप कार्यकर्ताओं पर आक्रोश। साथ ही दोस्तों, कासगंज मंडी समिति की अस्थायी गौशाला में ठंड से 2 गायों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 गोवंश बीमार है। साथ ही दोस्तों, शुक्रवार को गोवंशों की हालत बिगड़ने की सूचना पर पहुंचे हिंदूवासियों ने आक्रोश जाहिर किया गया। साथ ही उन्होंने जिम्मेदारों पर गोवंशों के संरक्षण में लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं गोवंशों के उपचार के लिए पशु चिकित्सा विभाग की टीम पहुंच गई है, लेकिन उनकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बसपा में टिकट बिक्री का मामला, थाने में इंस्पेक्टर के सामने फूट फूट कर रोने लगे अरशद राणा, 67 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जनपद से एक ऐसी खबर आई जिसमें सुनकर सियासी गलियारों में खलबली मच गई है। यहां बसपा में टिकट बिक्री का मामला कोतवाली तक पहुंच गया। पश्चिमी यूपी प्रभारी समसुद्दीन रैन पर लाखों रुपए का आरोप लगाया गया। साथ ही बसपा नेता अरशद राणा ने आरोप लगाया कि उनसे टिकट के नाम पर 67 लाख रुपए हड़पे गए हैं। गोरखपुर में सीएम योगी का दलित डैमेज कंट्रोल सहभोज पर पहुंचे सीएम, बोले वंशवाद की राजनीति करने वाले सभी सामाजिक न्याय के पक्षधर नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ पिछले व दलित समाज के मंत्रियों व विधायकों के इस्तीफे व समाजवादी पार्टी सदस्य लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ डैमेज कंट्रोल में जुट गए। मकर संक्रांति पर 3 दिन दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, एक दलित के घर भोजन किया गया। बढ़ता जा रहा है बिजली कंपनियों का घाटा, 6 साल में 25,000 करोड़ रुपये बढ़ा। साथ ही 2016 में 70,738 करोड़ रुपये था नुकसान, अब यहां पे 95 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का घाटा पिछले 6 साल में 25,000 करोड़ रुपये बढ़ चुके हैं। साथ ही साल 2016 में जहां कॉर्पोरेशन घाटा 70,738 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर करीब 95 करोड़ रुपये तक बढ़ चुका है। साथ ही दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने यह दावा किया। परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने बताया कि 14 जनवरी 2000 को राज्य विद्युत परिषद का उद्घाटन किया था। उसके बाद जो लगातार घाटा बढ़ता जा रहा है, उन्होंने बताया कि विघटन से घाटा यहाँ पे 77 करोड़ रुपए था, अब यह घटकर 95 करोड़